आज के सेशन में हम क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं और जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सिंटैक्स को अगर हम पूरा लिखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम सिंटैक्स कहते हैं और इसका मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह आता है उसके अनुसार वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना जो लॉजिक से हम डिसाइड करते हैं उसे शॉर्ट में सिंटैक्स और पूरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चंस की कि कौन से लॉजिक से आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ द पीपल हु लिव हियर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ डेडली डिजीज। कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं वो एक डेडली डिजीज से जो है ग्रसित हैं या सफ़र कर रहे हैं। सेंटेंस का ये हिंदी का ट्रांसलेशन बन गया। नेक्स्ट में द मैनेजमेंट एंड नॉट द एम्प्लॉयज हैव डिसाइडेड द फेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ने और एम्प्लॉयज़ ने नहीं डिसाइड किया है ऑर्गेनाइजेशन का फेट मतलब अंजाम या फ्यूचर। ठीक है, सेंटेंस का ये हिंदी का ट्रांसलेशन बन गया। नेक्स्ट में लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर अवेलेबल ऑन द नेट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो ग्लोबल वार्मिंग के हैं उससे रिलेटेड जो वार्मिंग है वो वार्निंग जो है उसके रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं ये अवेलेबल हैं नेट पर, मतलब नेट पे इसकी जानकारी अच्छे से मौजूद है। और लास्ट स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट है इसमें सम ऑफ द कैटल हैज़ बीन मिसिंग सिंस लास्ट थंडरस्टॉर्म। कुछ कैटल जो है वो मिसिंग है मतलब नहीं मिल रही हैं तब से जब से लास्ट थंडरस्टॉर्म आया था, मतलब आखिरी जो तूफान आया था उसके बाद से कुछ कैटल मिसिंग है। तो ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर सिंटैक्स के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होना पहले डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए क्या है, सम ऑफ के बाद नाउन कैसा आया है, रिलेटिव प्रोनाउन कैसा आया है और वर्ब कैसा आया है ये डिसाइड करने वाला पॉइंट होता है। तो हम जितने भी सब्जेक्ट और वर्ब्स आए हैं सबको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। देखिए द मैनेजमेंट एंड नॉट द एम्प्लॉयज और हैव। ठीक है, नेक्स्ट में लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और यहाँ पर आर, और यहाँ पर सम ऑफ द कैटल और हैज़। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब्स को हमने अंडरलाइन कर लिया जिसके बेस पर हमें डिसाइड करना है कि आंसर सिंगुलर या प्लूरल के लेवल पर क्या होगा। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इसको देखने के बाद इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन कि कौन सा एरर वाला पार्ट है और क्या है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या एरर था, सम ऑफ कहीं लिखा होता है तो नाउन हमेशा प्लूरल होता है और अगर उसके बाद हु विच या दैट में से कोई वर्ड आता है तो इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के आते ही जो आगे वर्ब आता है वो इसके पहले आने वाले नाउन के अनुसार होता है और पीपल प्लूरल है इसीलिए वर्ब प्लूरल है, तो ये सही है। लेकिन आगे जो वर्ब आया है ये मेन वर्ब ये सिंगुलर नहीं होना चाहिए क्योंकि सम ऑफ के बाद जो नाउन होता है उसी के अनुसार सारे वर्ब्स चलते हैं, इसीलिए यहाँ पर हैज़ की जगह पर होगा हैव। क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों की बात की गई है, कुछ लोग कम से कम एक से तो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वर्ब जो है वो प्लूरल होना चाहिए। सही होने पे सेंटेंस कैसा दिखेगा, सम ऑफ द पीपल हु लिव हेयर हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ डेडली डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पर हैव के रखने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में द मैनेजमेंट एंड नॉट द एम्प्लॉयज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एंड नॉट के आने पर ये पहला सब्जेक्ट ये दूसरा सब्जेक्ट और ये वर्ब है। जब एक सेंटेंस में दो नाउन्स को जोड़ा गया होता है एंड नॉट से तो सारी वैल्यू फर्स्ट नाउन को मिलती है और फर्स्ट नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और अगर प्लूरल है तो प्लूरल। इसीलिए यहाँ पर
ये इसके बेस पे होगा, जो कि हैव नहीं होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। तो सेंटेंस सही होने पे क्या हो जाएगा, द मैनेजमेंट एंड नॉट द एम्प्लॉइज फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ टू डिसाइड द फेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट में लॉट्स ऑफ के बाद इंफॉर्मेशन, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। रिगार्डिंग द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये सेंटेंस सिर्फ इतना जो पार्ट है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, इसीलिए यहां पर जो आर है ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह सही आंसर क्या होगा, इज होगा। ठीक, अब नेक्स्ट वाले में है सम ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब, और नाउन है कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी, और कैटल हमेशा प्लूरल वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कैटल के साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्योंकि प्लूरल होना चाहिए, इसीलिए यहाँ हैज़ नहीं होगा और इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। तो सेंटेंस के सही होने पे क्या होगा, सम ऑफ द कैटल हैव बीन मिसिंग सिंस लास्ट थंडरस्टॉर्म। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस का मीनिंग के साथ हमने देखा कि क्या सिंगुलर था और क्या प्लूरल सही होने पे क्या आया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। देखिए, मच ऑफ द मनी वॉज स्पेंट इन दिस फील्ड विदाउट एनी रिजल्ट्स। ठीक, अब मच ऑफ जो है इसके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है और अनकाउंटेबल नाउन मनी है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो इस पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, ये हमने आपको सेंटेंस का हिंट दे दिया। काफ़ी पैसा जो है इस फील्ड में खर्च हो चुका है बिना किसी रिजल्ट्स के। ठीक है, ये हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट में ऑल दैट वी कुड फाइंड इन दिस मैटर वर द इनएडुकेट डेटा टू कंप्लीट द रिपोर्ट। जो भी कुछ हम पा सकते हैं इस मैटर में, इस मुद्दे में, वो इनएडुकेट डेटा मीन्स पूरा का इनकम्प्लीट डेटा था, जानकारी थी, और इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए ये हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। तो हमें चेक करना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक, कौन सा सही बैठेगा, फिलहाल तो प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर होगा सही या प्लूरल होगा ये हमें चेक करना है। नेक्स्ट में आई विश आई वॉज द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए सेंटेंस में हमें ये चेक करना है कि ये वॉज सिंगुलर सही है या इसकी जगह पे प्लूरल होना चाहिए। नेक्स्ट में सम पीपल अलॉन्ग विद देयर लीडर डिड हिज बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं सम पीपल एक से ज्यादा है और अलॉन्ग विद आया। अलॉन्ग विद के आते ही फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार जो आगे वर्ब होता है वो पूरा का पूरा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चलता है, और देयर लीडर सेकंड सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, इसीलिए सेंटेंस हमेशा प्लूरल और सिंगुलर के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है, और यहाँ ये प्लूरल है इसलिए आगे प्लूरल होना चाहिए। लेकिन वर्ब क्योंकि पास्ट है तो डिड में सिंगुलर और प्लूरल का कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि उसके बाद जो ये प्रोनाउन आया है ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, तो ये हमने सेंटेंस का जो बेसिक लॉजिक था वो समझ लिया। अब आते हैं हम सेंटेंस में आगे, इसका आंसर देखते हैं कि आंसर एक्सप्लेनेशन क्या है। फर्स्ट वाले में क्या एरर समझ में आता है, क्या नो एरर है। तो देखिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट नो एरर है, क्योंकि मच ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन आया है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर है और इसीलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट वाले में ऑल दैट वी कुड फाइंड इन दिस मैटर, जो कुछ भी हमने पाया इस मैटर में, इस मुद्दे में जो भी बात सामने आई, तो जो बात है वो मैटर जो सामने आई बात है उसके लिए कहा जा रहा है। जो फाइनल रिजल्ट आया तो रिजल्ट सिंगुलर के पर्सपेक्टिव पे है, इसीलिए वर नहीं होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। ठीक है, ऑल दैट वी कुड फाइंड इन दिस मैटर, जो भी हमने पाया इस मैटर में वो ये बात थी कि इनसफिशिएंट डेटा था इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए, और इसीलिए यहाँ पर वर की जगह पर सही हो जाएगा वॉज। नेक्स्ट में आई विश, इसको अंडरलाइन कर देते हैं और इसको सर्कल करते हैं, ध्यान रखिएगा। विश जो वर्ड है ये कभी आप कहते हैं काश ऐसा होता या माना, तो जब कभी इमेजिनेशन की बात होती है तो आई विश
ही विश, ऐसा कुछ अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपने जो चीज़ इमेजिन की है वो इमेजिनेशन में है, वो एक्चुअल में नहीं है, इसीलिए उसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ बात सिंगुलर और प्लूरल से नहीं है, यहाँ पर बात इमेजिनेशन से रिलेटेड है, रियलिटी में नहीं है। जब आप कहते हैं काश कि मैं ऐसा होता वैसा होता, कोई बात कहते हैं कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, प्रेसिडेंट होता, तो ये आप इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है। जब इमेजिनेशन की बात की जाती है तो पास्ट में वॉज की जगह पर वर को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे आई विश आई वर द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं चाहता हूं या मेरी चाहत है या मैं चाहता था या काश मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का CEO होता, मतलब एक्चुअल में नहीं हूं। इसीलिए यहां आई के साथ जो है वर का यूज किया जाएगा, क्योंकि बात इमेजिनेशन की है, सिर्फ नॉर्मल बात नहीं कही गई है, क्योंकि नॉर्मल में आई के साथ वॉज का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट में सम पीपल अलोंग विद देयर लीडर, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, पहला प्लूरल है दूसरा सिंगुलर है, तो वर्ब पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिज चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब सेंटेंस प्लूरल है तो उसमें आगे प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। तो पीपल प्लूरल है, इसलिए हिज की जगह पर पीपल के साथ क्या आता है, देयर का यूज होता है। इसलिए सम पीपल अलोंग विद देयर लीडर डिड देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, कुछ लोगों ने अपने लीडर के साथ बेस्ट किया अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने जो साथ के लोग थे उन लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि एरर वाला पॉइंट क्या बन रहा है। ठीक, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th 10th 11th एंड 12th। 9 कहता है द मैनेजर इंक्लूडिंग द स्टाफ मेंबर्स हैव लेफ्ट द ऑफिस आफ्टर द मीटिंग, मैनेजर ने अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ जो है हैव लेफ्ट द ऑफिस आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद ऑफिस को छोड़ दिया है। ठीक, वहां छोड़ के चले गए। अब यहां पर देखिएगा पहला सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग वर्ड के बाद ये दूसरा सब्जेक्ट है यहां से यहां तक, और फिर आया है वर्ब, तो यहीं पर हमें चेक करना होगा। ठीक, नेक्स्ट में 10th वाले में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द पोएट एंड राइटर हैव क्रिएटेड अ मास्टरपीस। अब यहां पर देखिए ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, और ये वर्ब आया है जिसको हमें चेक करना है। काफी समय बाद पोएट और राइटर ने मिल करके या पोएट और राइटर ने क्रिएट किया है एक बहुत बढ़िया मास्टरपीस, मतलब कोई बहुत बढ़िया रचना की है। नेक्स्ट में नो वर्क्स हैज बीन डन बाय योर फ्रेंड टिल नाउ, अब तक तुम्हारे दोस्त के द्वारा कोई भी वर्क किया गया नहीं है, तो यहां पर हमें चेक करना है कि हैज सही है नहीं, वर्क्स जो नाउन है उसे चेक करना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। नेक्स्ट में द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन दिस केस आर वेरी ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है बहुत डिप्रेसिंग या बहुत थोड़ा होना या कमज़ोर होना, या आप कह सकते हैं अंधकारमय होना या डार्कन होना। ठीक है, ये निगेटिव वर्ड है, बहुत कम चांसेस को भी ग्रिम चांसेस कहा जा सकता है। तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस की बात की गई है, तो हमें देखना है यहाँ पर इन दोनों सब्जेक्ट्स के हिसाब से वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक, तो ये हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया है। अब इसके आंसर्स के पॉइंट ऑफ पे आते हैं, तो देखिए आंसर क्या बनता है, द मैनेजर इंक्लूडिंग द स्टाफ मेंबर्स, तो ये पहला सब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब। अब जब इंक्लूडिंग से कोई दो नाउन्स को जोड़ा जाता है तो पहले ही नाउन जो आता है फर्स्ट नाउन, उसके अनुसार वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना तय होता है, क्योंकि सारी वैल्यू फर्स्ट को मिलती है। मैनेजर अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ, तो मेन व्यक्ति कौन था, मैनेजर, और मैनेजर सिंगुलर है, इसीलिए हैव की जगह पर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। नेक्स्ट में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द पोएट एंड राइटर हैव क्रिएटेड अ मास्टरपीस, एंड कंजंक्शन का मतलब होता है एडिशन, और एंड कंजंक्शन के दोनों तरफ जब नाउन होता है, यहां भी एक नाउन है और यहां भी एक नाउन है, पोएट अलग है राइटर अलग है, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, पोएट के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन राइटर के पहले यहां पर कोई आर्टिकल नहीं है। तो जब ऐसा होता है कि एंड के दोनों तरफ नाउन हो और पहले नाउन के पहले द हो लेकिन दूसरे नाउन के पहले द ना हो, तो ऐसी कंडीशन में पोएट और राइटर जो हैं दोनों वन पर्सन हैं। ठीक है,
दो अलग अलग लोग नहीं है, एक पर्सन है, वही पोएट भी है और वही राइटर भी है। तो एक व्यक्ति के लिए जब आप कह रहे हैं, क्योंकि पहले के पहले द है, दूसरे के पहले नहीं है, इसीलिए ऐसी कंडीशन में वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए। इसीलिए हैव की जगह पर यहाँ पर हैज लगाने पे सेंटेंस सही हो जाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द पोएट एंड राइटर हैज क्रिएटेड अ मास्टरपीस होगा, ना कि हैव क्रिएटेड अ मास्टरपीस। नेक्स्ट में नो वर्क्स हैज बीन डन बाय योर फ्रेंड टिल नाउ। तो यहाँ पर देखिए वर्क्स जो शब्द है वर्क या कार्य, तो ये हमेशा सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम प्लूरल नहीं लिखते हैं और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। इसलिए नो वर्क हैज बीन डन बाय योर फ्रेंड टिल नाउ होना चाहिए और वर्क्स की जगह पर वर्क होना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन दिस केस आर वेरी ग्रिम। अब द परसेंटेज ऑफ सक्सेस कह रहा है, तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस जब हम कह रहे हैं तो सक्सेस का क्या प्रतिशत है, तो ये एक अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ आर की जगह पर हम इस का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, प्रतिशत क्या है, इन दिस केस इज वेरी ग्रिम होगा, ना कि आर वेरी ग्रिम। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 13, 14, 15 और 16। मोर देन वन रिपोर्ट वर सबमिटेड इन द मीटिंग रिगार्डिंग द सेल्स। सेल्स से रिलेटेड मीटिंग में एक से ज़्यादा रिपोर्ट दी गई हैं, ध्यान रखिएगा। मोर देन ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ब का डिसीजन उसी के बेस पे होता है। ध्यान रखिएगा, मोर देन वन को लेकर के दिमाग में ये मत सोचिए कि मोर देन वन है तो एक से ज़्यादा के लिए ही कह रहा होगा, ये सिंगुलर के लिए भी हो सकता है, यही बात तो हमें चेक करनी है। ठीक है, सेंटेंस में इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स डिड देयर बेस्ट टू फाइनलाइज द डील येस्टरडे। जितने रिप्रेजेंटेटिव्स लोग आए थे उनमें से एक ने अपना बेस्ट किया डील को फाइनलाइज करने में या कॉन्ट्रैक्ट को लेने में, कोई बिजनेस का रहा होगा। तो यहाँ पर वन ऑफ को इंपॉर्टेंट समझेंगे। वन ऑफ के बाद नाउन जो होता है वो नाउन कैसा होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, और उसी के हिसाब से वर्ब कैसा होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ हमें चेक करनी है। और हाँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी देखना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार प्लूरल होता है। नेक्स्ट में कार आफ्टर कार्स, कार्स आफ्टर कार्स स्टार्टेड अराइविंग जस्ट बिफोर द प्रेसिडेंट्स अराइवल। प्रेसिडेंट्स के आने के ठीक पहले एक के बाद एक बहुत सारी कार्स आती चली गई, आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि दोनों नाउन्स प्लूरल हैं तो सही है कि नहीं है। और 16 में नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वर प्रेजेंट एट द एंट्रेंस टू वेलकम द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट को वेलकम करने के लिए ना तो कोई स्टूडेंट और ना ही कोई टीचर मौजूद था। तो यहाँ पर जो है ये देखना है कि वर सही है कि नहीं, और स्टूडेंट और टीचर ये दोनों वर्ड एंड से जुड़े हैं तो क्या वर्ब प्लूरल लेंगे और ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। ठीक, सेंटेंस का मीनिंग और बेसिक लॉजिक हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे। तो 13th में देखिए क्या है, मोर देन कहीं लिखा हो तो ध्यान देना है एक इंपॉर्टेंट बात कि मोर देन के बाद अगले दोनों वर्ड्स क्या हैं, क्योंकि मोर देन वन से सुनने में लगता है कि ये एक से ज़्यादा हो, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है अंग्रेजी भाषा में। तो मोर देन वन कहीं दिख जाए तो फौरन ध्यान दीजिए उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा। उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो रिपोर्ट है, जो कि क्या है, सिंगुलर है। और क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए वर्ब को भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ रिपोर्ट्स लिखा होता तो वर्ब प्लूरल होने की चांसेस में होता, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट ये नहीं है, ये है, दिस इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, और वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है। इसीलिए रिपोर्ट सिंगुलर क्योंकि है, इसी वजह से यहाँ वर की जगह पर वॉज लगाने पे सेंटेंस सही हो जाएगा। मोर देन वन रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन द मीटिंग रिगार्डिंग द सेल्स, ये सेंटेंस सही होने पे ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट में वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स डिड देयर बेस्ट टू फाइनलाइज द डील येस्टरडे। वन ऑफ के बाद का रूल होता है कि नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो प्लूरल सही है। और
नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा और बाकी का पूरा सेंटेंस होगा वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ का मतलब चॉइस करता है और चॉइस जो है हमेशा प्लूरल से की जाती है। मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा मौजूद होते हैं तभी हम चॉइस की बात करते हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सिंगुलर है। इंग्लिश में 2 and more than 2 आर कंसिडर्ड एज प्लूरल। तो यहाँ पर नाउन तो प्लूरल है, लेकिन चॉइस कितनी की कर रहा है? चॉइस कर रहा है एक की, और कईयों में से एक, और एक सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर। अब क्योंकि डिड है तो डिड का तो सिंगुलर या प्लूरल में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो डिड तो एज इट इज सही है। लेकिन ये जो प्रोनाउन है इसे ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रोनाउन भी तो सिंगुलर होना चाहिए, इसीलिए यहां देयर की जगह पर या तो हिज लगा सकते हैं और या फिर हम हर का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हिज और हर दोनों ही सही माना जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो सकता है कि वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स डिड हिज या हर बेस्ट टू फाइनलाइज द डील येस्टरडे। अब यहाँ कोई जेंडर स्पेसिफाइड हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बायस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जेंडर कोई भी हो सकता है। हाँ, सिंगुलर होना चाहिए, ये बात कंफर्म है, और सिंगुलर में हिज भी आता है और हर भी आता है, इसलिए दोनों को सही माना जा सकता है। लेकिन देयर, THEIR, देयर एक पूरी तरह से प्लूरल वर्ड है, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि चॉइस एक के लिए कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट में कार्स आफ्टर कार्स नहीं होगा, कार आफ्टर कार होगा। ये जो वर्ड है ये क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन जो है, ध्यान रखिए, जब प्रीपोजिशन से एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ा जाता है और दोनों नाउन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, अगर देखिए यहाँ भी कार्स लिखा है, यहाँ भी कार्स लिखा है, दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम नाउन हैं, बिल्कुल सेम शब्द हैं सेंटेंस में, प्रीपोजिशन के पहले भी और बाद में भी। जब ऐसा होता है तो दोनों नाउन्स जब सेम होते हैं तो हमेशा वो सिंगुलर होने चाहिए, इसीलिए कार आफ्टर कार होगा, क्योंकि एक बार में एक ही कार को एंट्री मिली होगी ऐसी परिस्थिति में। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स अराइवल की बात की गई है। ठीक है, तो इसीलिए कार आफ्टर कार होना चाहिए, ना कि कार्स आफ्टर कार्स। ठीक है, स्टार्टेड अराइविंग जस्ट बिफोर द प्रेसिडेंट्स अराइवल। याद रखिएगा, कभी भी प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सेम नाउन हो तो हमेशा दोनों नाउन्स को सिंगुलर होना चाहिए, कभी भी दोनों नाउन्स को हम प्लूरल नहीं लिख सकते। नेक्स्ट में नो स्टूडेंट एंड नो टीचर। स्टूडेंट भी सिंगुलर है, टीचर भी सिंगुलर है, दोनों के पहले निगेशन है, मतलब नो लगा हुआ है, भले ही एंड से जुड़ा हुआ हो, लेकिन सेंटेंस में एक को भी वैल्यू नहीं दी जा रही है। इसी वजह से यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वॉज प्रेजेंट एट द एंट्रेंस टू वेलकम द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट को वेलकम करने के लिए ना तो एक भी स्टूडेंट मौजूद था, ना एक भी टीचर मौजूद था, क्योंकि दोनों में नो लगा है और दोनों सिंगुलर हैं। और सिंगुलर है नॉर्मली एंड से जुड़ने पर प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ नो की वजह से दोनों ये बात अप्लाई नहीं होगी। सिंगुलर और सिंगुलर है तो कोई एक भी टीचर नहीं था और एक भी स्टूडेंट मौजूद नहीं था, तो एक सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की जगह पे वॉज लगने पे सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि हमने किस तरह से सिंगुलर प्लूरल को देख करके ध्यान में रखा है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सिंटैक्स के सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस में से एक हैं जो बहुत पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। 17th में क्या है, देखिए 17, 18, 19 एंड 20th। 17 कह रहा है 3/4 ऑफ द पीपल इन द क्राउड डजंट इवन नो अबाउट द एक्चुअल कंडीशंस। ठीक है, अब यहां पर 3/4 ऑफ द पीपल कह रहा है सेंटेंस में। 3/4 जो है ये कोई पार्ट हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि किसी जगह पर 3/4 हिस्सा, तो इंग्लिश में 3/4। लोगों की जो टोटल संख्या है उसमें से 3/4 ऐसा है क्राउड में, भीड़ में, जिसको ये भी नहीं पता है कि एक्चुअल समस्याएं या कंडीशंस या परिस्थितियां क्या हैं। सेंटेंस का हिंदी का ये ट्रांसलेशन बनेगा। अब हमें यहाँ देखना है इसके हिसाब से ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, और यहाँ पर ये वर्ब है तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, क्योंकि सिंटैक्स में नाउन और वर्ब्स को चेक करते हैं। मच ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, हम बात कर चुके हैं, और उसके अनुसार हमने वर्ब को चेक करना पड़ता है। मच ऑफ द नॉलेज इज शेयर थ्रू सोशल मीडिया नाउडेज। आजकल मैक्सिमम इंफॉर्मेशन या नॉलेज क्या है, वो सोशल मीडिया से ही मिलती है हमको। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट में ईच ऑफ द रिपोर्ट
सबमिटेड टुडे इज नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर एज वॉज एक्सपेक्टेड। वो जैसा एक्सपेक्ट किया गया था उसके अनुसार जो भी रिपोर्ट, प्रत्येक रिपोर्ट जो सबमिट की गई है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, जैसा सोचा गया था, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाता। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट में ईच एंड एवरी बोर्ड member has done his level best to improve the condition of the company। ईच एंड एवरी हिंदी में प्रत्येक या हर एक होता है और इसके अनुसार वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना डिसाइड करते हैं और नाउन का भी। तो ईच एंड एवरी के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उसी के अनुसार वर्ब होता है। तो यहाँ पर हमें ये दोनों पॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का सारा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने सेंटेंस एक्सप्लेन कर लिए, अब आते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे। तो देखिए 17 में क्या है, 17 में 3/4 ऑफ द पीपल। तो यहाँ 3/4 के बाद नाउन प्लूरल है क्योंकि ऑफ लगने पर चॉइस होती है और चॉइस हमेशा हम प्लूरल से करते हैं। तो पीपल प्लूरल सही है, इन द क्राउड। अब पीपल क्योंकि प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल होगा और डजंट तो सिंगुलर है इसीलिए पीपल की वजह से क्या आना चाहिए, डोंट आना चाहिए और डोंट प्लूरल है। तो सेंटेंस में जब डजंट की जगह डोंट रखेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। 3/4 ऑफ द पीपल इन द क्राउड डोंट इवन नो अबाउट द एक्चुअल कंडीशंस होना चाहिए, ना कि डजंट इवन नो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बात पीपल की जा रही है। नेक्स्ट में मच ऑफ द नॉलेज। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है इसीलिए वर्ब सिंगुलर होना चाहिए और सिंगुलर है इसीलिए सेंटेंस नो एरर की कैटेगरी में चला जाएगा क्योंकि नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। अब यहाँ देखते हैं 19 वाले में ईच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि ईच ऑफ भी क्या बताता है, चॉइस, और चॉइस के लिए जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। इसीलिए ईच ऑफ द रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट्स होना चाहिए, हमेशा प्लूरल का यूज किया जाएगा। इसीलिए यहाँ रिपोर्ट की जगह पर रिपोर्ट्स होना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट्स जब यहाँ लिखेंगे तो सही हो जाएगा। ईच ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड टुडे इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर एज वॉज एक्सपेक्टेड। जैसा एक्सपेक्ट किया गया था उसके हिसाब से तो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, हर प्रत्येक रिपोर्ट जो है सबमिट जो की गई है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है जैसा कि सोचा गया था कि उसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रिपोर्ट की जगह पर रिपोर्ट्स होगा। नेक्स्ट में ईच एंड एवरी के साथ सेंटेंस पूरा सिंगुलर होता है तो मेंबर सिंगुलर है और उसी के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर है। हैज डन हिज लेवल, और ये भी सिंगुलर है, लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंपनी। प्रत्येक बोर्ड मेंबर ने अपना बेस्ट वर्क किया है, बेस्ट लेवल ट्राई किया है ताकि कंडीशन जो कंपनी की है उसे इम्प्रूव किया जा सके। और इसी वजह से इन दोनों के साथ सेंटेंस में नाउन भी सिंगुलर और वर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन ये सब सिंगुलर है और इसीलिए होने भी चाहिए, इसीलिए सेंटेंस नो एरर की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अनुसार सेंटेंसेस में कितने प्रकार के वेरिएशन सिंगुलर और प्लूरल के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद 20 क्वेश्चंस के आंसर्स के बाद हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस पे जाते हैं। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, योर परफॉर्मेंस एंड नॉट promises decide your future in this organization। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में क्या है, सेंटेंस कह रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है और आपके वादे जो हैं, बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो डिसाइड नहीं करेगी कि आपका क्या फ्यूचर है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये हिंदी का ट्रांसलेशन बन गया। ध्यान से देखिएगा, एंड नॉट से पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, जब जोड़ा जाता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस में आगे वर्ब का डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, जब भी एंड नॉट से जुड़ता है तो इस बेस पर हमें आंसर को डिसाइड करना होगा और ये यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। ठीक, इसके बाद 22nd में आइदर द सोसाइटी और द पीपल। अब देखिए आइदर के साथ और आता है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया। जब सेंटेंस में आइदर और से सेंटेंस को दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो आगे जो वर्ब आता है वो वर्ब क्या है, आर है। ये क्या है, वर्ब है। तो इसका सिंगुलर या प्लूरल होना अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, मतलब वर्ब के सबसे करीबी ठीक पहले जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो देखिए एक और यहाँ पर है और एक और यहाँ पर है। सेंटेंस क्या कह रहा है, या तो सोसाइटी, या तो लोग, या तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बैड कंडीशन ऑफ द स्टेट, स्टेट की, राज्य की खराब हालत के लिए। या तो सोसाइटी या गवर्नमेंट और या फिर लोग जिम्मेदार हैं। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया।
नेक्स्ट में मच ऑफ द इंफॉर्मेशन वी रिसीव्ड येस्टरडे वाज नॉट एक्यूरेट। काफ़ी इंफॉर्मेशन जो हमें कल प्राप्त हुई थी वो एक्यूरेट या सही नहीं है। तो इंफॉर्मेशन मच ऑफ के बाद देखिए हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वो होता है सिंगुलर, ठीक है। और यहाँ पर वॉज हमें चेक करना है कि इसके अनुसार, इंफॉर्मेशन के अनुसार सही है या नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है अ ग्रेट मैनी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। अ ग्रेट मैनी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स वॉज रिपोर्टेड इन द सिटी आफ्टर द पोल्स। पोल्स के बाद अ ग्रेट मैनी, बहुत सारे डिस्टर्ब करने वाले, परेशान करने वाले जो हैं इंसिडेंट्स, मतलब वाकये जो है सिटी में रिपोर्ट किए गए, मतलब सामने आए, ठीक है। ये हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। अब जितनी जगहों पे मैंने पॉइंट आउट किया था वहीं पर हम देखने जा रहे हैं कि एरर का पॉइंट क्या बनता है। तो देखिए आंसर क्या होता है। 21st में है योर परफॉर्मेंस एंड नॉट प्रोमिसेस। ये है सेकंड सब्जेक्ट, ये है पहला सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है, एंड नॉट के आने पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये सिंगुलर है इसीलिए डिसाइड नहीं होना चाहिए, डिसाइड्स होना चाहिए। वर्ब में एस और ईएस आईएस लगाने से वर्ब प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है और यहां पर हमको सिंगुलर परफॉर्मेंस वर्ड की वजह से सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा, इसलिए डिसाइड नहीं होगा, डिसाइड्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आइदर और, ठीक है। आइदर द सोसाइटी और द पीपल और द गवर्नमेंट, पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तीसरा हो गया। वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात मानता है और वर्ब के सबसे करीबी क्या है, गवर्नमेंट लिखा हुआ है जो कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर है, इसीलिए इसकी वजह से वर्ब आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में इज जब हम सेंटेंस में आर की जगह लिख देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट एरर का था। मच ऑफ के साथ जैसा नाउन वैसा वर्ब, मच ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, इंफॉर्मेशन, ये सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, वॉज सिंगुलर है इसीलिए सेंटेंस क्या हो गया, नो एरर की कैटेगरी में चला गया। नेक्स्ट में अ ग्रेट मैनी के बाद जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। अ ग्रेट मैनी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स, नाउन प्लूरल होता है और जैसा नाउन होता है वैसा वर्ब होता है, और नाउन यहाँ प्लूरल है इसीलिए वॉज की जगह पर क्या होगा, वर होगा, क्योंकि वर एक प्लूरल वर्ब है और वॉज एक सिंगुलर है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ अ ग्रेट मैनी डिस्टर्बिंग थिंग्स वर रिपोर्टेड इन द सिटी आफ्टर द पोल्स, सेंटेंस जब होगा तब सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने डिसाइड किया कि कैसे कैसे सिंगुलर और प्लूरल के बेस पर आंसर और एक्सप्लेनेशन होते हैं, सिंटैक्स में क्वेश्चंस के रूप में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।